वेलकम बैक। गूगल शीट ट्रेनिंग का डे 3 है और आई होप कि आप लोग तीसरे दिन में ही इसको देख रहे होगे। पहले दिन में ये सारी वीडियोस को हजम करने की कोशिश नहीं कर रहे होगे। जल्दी नहीं करनी, चीज़ों को स्किल को मास्टर करना है। आप जल्दी कर देंगे, एक दफ़ा ऐसे बुक पढ़ेंगे जैसे हमें जब नए साल का कोर्स मिलता था स्कूल दौर में, तो सबसे पहले हम उर्दू की तमाम स्टोरीज रीड कर लेते थे और फिर सारा साल उसको पढ़ने की तौफीक नहीं होती थी और उर्दू में ही हमारे नंबर सबसे कम आते थे। तो ऐसा नहीं करना आपने। आपने एक एक दिन का काम एक एक दिन करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। समझ में ना आए बार बार देखें, नहीं समझ आता उसी वीडियो के कमेंट्स में जाएं, वहां पे कमेंट्स करें, आपको उसका डिटेल में आंसर मिलेगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो वीडियो बना के आंसर दे दिया जाएगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको वहीं पे कमेंट्स में लिख के आंसर दे दिया जाएगा, जैसे हमें वो लगेगा कि आप बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इस तरह से हम आपको जवाब दे देंगे। अच्छा जी, आज का हमारा जो लेसन है उसके ऊपर हम मेन्यूज़ को डिस्कस करेंगे कि गूगल शीट्स के मेन्यूज़ में क्या-क्या चीज़ें हैं, कौन-कौन से टूल्स हैं और उनको कहाँ पे और किस तरह से यूज़ करना है। सबसे पहला मेन्यू है फाइल, इस पे आप क्लिक करें। अच्छा, इसके साथ ना कुछ शॉर्टकट कीज़ लिखी होती हैं। जैसे ये ओपन के साथ कंट्रोल ओ लिखा हुआ है, तो ये शॉर्टकट कीज़ आपने अपने पास लिख लेनी है और इनको याद करते जाना है। जब मैंने क्लिक किया तो मेरे पास पहला ऑप्शन क्या आया? मेरे पास पहला ऑप्शन है न्यू का। न्यू स्प्रेडशीट आपने बनानी है, यानी कि एक और गूगल शीट बनानी है, या टेम्पलेट गैलरी में जाके वहां से कोई गूगल शीट उठानी है, तो आप ये दोनों ऑप्शन से एक नई शीट बना सकते हैं। किसी एग्जिस्टिंग गूगल शीट को ओपन करना है जो आपने पहले बनाई थी और उसको अब आप ओपन करना चाह रहे हैं, कंट्रोल ओ भी कर सकते हैं और ओपन का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। अब इंपोर्ट, अगर आपने कुछ इंपोर्ट करना है यहाँ पर गूगल ड्राइव से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये बीएसआर को इंपोर्ट कर लेता हूँ, तो ये एक नई स्प्रेडशीट के अंदर जाके क्रिएट करना है या कहाँ पे इसको रखना है, तो ये मेरा डेटा इसके अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। जब भी डेटा इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इसी की एक कॉपी तैयार करनी है, यानी कि इसको गूगल ड्राइव के अंदर दो शीट्स बन जाएं, मे बी उसका नेम चेंज करके या जिस तरह से आपने करना है, तो मेक अ कॉपी पे आप क्लिक कर सकते हैं। शेयर, मैंने आपको पहले दिन में बताया था कि शेयर किस तरह से करते हैं। अब शेयर दो तरीके हैं, एक शेयर है कि आपने गूगल शीट शेयर कर दी, और दूसरी चीज ये है कि पब्लिश टू द वेब करना है। पब्लिश टू द वेब क्या होता है कि वो सिर्फ ऐसे ही नजर आता है जैसे एक वेब पेज है, गूगल शीट उसमें आप देख सकते हैं डेटा, एडिट वगैरह कुछ नहीं कर सकते। तो जब कभी आपने किसी के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ उनकी डिटेल शेयर करनी होती है, जैसे मिसाल के तौर पे उनकी छुट्टियों की डिटेल, जिसको पीटीओ कहा जाता है, पेड टाइम ऑफ, वो शेयर करना होता है, या सैलरी के रिलेटेड कुछ चीज़ें शेयर करनी है, तो वो डेफिनेटली आप एडिट एक्सेस नहीं देते, या व्यू एक्सेस आप गूगल शीट की नहीं देते, ताकि वो कॉपी ना हो। आप उसको पब्लिश टू वेब करके लिंक शेयर कर देते हैं। इसका एक प्रॉपर सेशन रखूंगा और उसके ऊपर आपको बड़ी डिटेल में बताऊंगा। अगर आप ईमेल करना चाह रहे हैं इसको, तो ईमेल दिस फाइल कर लें या ईमेल कोलैबोरेटर्स कर लें। डेफिनेटली इसके ऊपर भी एक सेपरेट सेशन होगा। डाउनलोड करने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। एक्सेल में कर सकते हैं, ओपन डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं, पीडीएफ में कर सकते हैं, वेब पेज पे कर सकते हैं, कॉमा सेपरेटेड फाइल कर सकते हैं और टैब सेपरेटेड फाइल कर सकते हैं। इसमें बाकी सारी चीज़ें तो आपको समझ आ गई होंगी। ओडीएस जो है ये बेसिकली ओपन सोर्स जो है, ये आई थिंक लिनक्स के ऊपर जो हम ओपन ऑफिस यूज़ करते हैं, ये उसका डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देता है। तो ये अगर आपने लिनक्स के ऊपर यूज़ करनी है फाइल गूगल शीट की, तो वहाँ पे आप इस तरह से डाउनलोड कर लें। अगर आपने विंडोज़ में यूज़ करनी है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है आपके पास, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज़ कर लें। इसका पीडीएफ बनाना चाह रहे हैं, पीडीएफ बना सकते हैं। वेब पेज बनाना चाह रहे हैं डॉट एचटीएमएल के साथ, तो आप इसको वेब पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ क्या होती है? ये बेसिकली एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर किसी तरह का कोई फॉर्मेट नहीं जाता और इसमें बहुत ज़्यादा डेटा आप ऐड कर सकते हैं। इन इन सम केसेस हम वो डेटा एक्सेल में ओपन भी नहीं कर पाते, जितना डेटा इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं सीएसवी में। तो ये डेटा इसमें आप स्टोर कर सकते हैं और इसकी हर वैल्यू कॉमा के साथ सेपरेट होती है दूसरी वैल्यू से। टैब सेपरेटेड इसी तरह, ये कॉमा सेपरेटेड तरह की फाइल होती है, लेकिन इसमें जो एक कॉलम से दूसरे कॉलम की वैल्यू के दरम्यान कॉमा की बजाय टैब आ जाता है, यानी कि थोड़ी सी स्पेस आ जाती है। अगर आपने इसको रीनेम करना है फाइल को, गूगल शीट को रीनेम कर सकते हैं। वैसे आप यहीं पे डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं, सिंगल क्लिक से भी कर सकते हैं। मूव, मैंने ऊपर भी आपको दिखाया था, ये मूव का ऑप्शन है और ये मूव आपको यहाँ पर भी मिल रहा है। मूव का मतलब क्या है जी? एक फोल्डर में पड़ा हुआ है गूगल ड्राइव में, किसी दूसरे फोल्डर में जिसको शिफ्ट करना है। इसका शॉर्टकट क्रिएट करना है ड्राइव के ऊपर, तो आप शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। और
गूगल ड्राइव का शॉर्टकट हो गया जी। अब डिलीट करनी है, मूव ट्रैश कर दें। ये इसके अंदर भी एक रिसाइकल बिन है जिसको ट्रैश कहते हैं, उसके अंदर चला जाएगा। वर्जन हिस्ट्री, ये टॉप पे भी मैंने आपको बताया था, इसका ऑप्शन है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। वर्जन हिस्ट्री का बड़ा फ़ायदा होता है कि अगर कभी कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिसको आपने रिवर्ट करना है, अंडू का ऑप्शन भी आपके पास चला गया, तो आप वर्जन हिस्ट्री से जाके वहाँ से दोबारा उसको जाके चेंज कर सकते हैं। अवेलेबल ऑफलाइन, ऑफलाइन का मतलब ये है कि अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा और आप गूगल शीट के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, तो ये ऑफलाइन भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अवेलेबल ऑफलाइन का ऑप्शन यूज़ करके जब ये ऑनलाइन दोबारा होगी तो वो जो चीज़ें आपने चेंज की होंगी वो सिंक हो जाएंगी। इसकी डिटेल्स देखनी है, सेटिंग्स हैं, प्रिंट है। प्रिंटर आपके पास है तो आप प्रिंट आउट भी इसका निकाल सकते हैं। और अगर आप डिटेल्स पे क्लिक करें तो ये कहाँ जी, ये माई ड्राइव में है, मैं इसका ओनर हूँ, इस टाइम पे मैंने मॉडिफाई की, इस टाइम पे क्रिएट की। इसी तरह से अगर मैं सेटिंग्स में जाऊँ तो सेटिंग्स के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जी। लोकेशन क्या है जी, यूएस की मैं यूज़ करता हूँ। मेरा टाइम जोन जो है वो कराची पाकिस्तान का है। कैलकुलेशंस में जब भी मैं रिकैलकुलेट करूँगा, जब भी कोई चेंज करूँगा तो ये रिकैलकुलेट होता जाएगा। जो भी फार्मूले लिखे हुए हैं हर चेंज के बाद रिकैलकुलेट होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से ना हो तो फिर आप चेंज कर सकते हैं, एवरी मिनट चेंज कर लें, एवरी आवर चेंज कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। और अगर आप इसकी कैलकुलेशंस को सर्कुलर रेफरेंस को भी आप कैलकुलेशन में लेके आना चाह रहे हैं तो आप इसको कर सकते हैं। ये आगे चल के हम इसको ऊपर डिस्कशन करेंगे, ये क्या चीज़ है, किस तरह से काम करते हैं। अगेन फाइल मेन्यू को दोबारा से कर लेते हैं। आज के दिन में हम सिर्फ फाइल मेन्यू के ऊपर रहेंगे, आगे चल के हम एडिट, व्यू, इंसर्ट और बाकी चीज़ों के ऊपर देखेंगे। अब देखें, मैंने न्यू की बात की थी तो न्यू में स्प्रेडशीट आ रही है। अगर मैं स्प्रेडशीट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक नई गूगल शीट ओपन हो जाती है। अनटाइटल्ड है, एक शीट है और सारी चीज़ें बिल्कुल उस तरह से आ रही हैं। और ये चीज़ मेरे गूगल ड्राइव में भी जाके बन बन गई होगी। अगर मैं गूगल ड्राइव पे जाऊँ और रिसेंट की जो गूगल शीट्स हैं उसको मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ पर अनटाइटल्ड, तब तो खैर बहुत सारी होगी होंगी अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट। अब ये भी एक अनटाइटल्ड है। और अगर मैं अनटाइटल्ड सर्च करूँ और यहाँ से ये देखिए, ये 22 में बनाई, ये 23 में बनाई, और इसको मैं अगर टाइप से जाके सर्च में सिर्फ स्प्रेडशीट्स कर लूँ तो ये सारी की सारी स्प्रेडशीट है। अब इसको मॉडिफाई के हिसाब से हम सर्च कर लेते हैं। अब इसमें चूंकि अभी तक मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया हुआ तो ये सेव नहीं हुई, तो सेव होने से पहले इसको क्लोज कर देते हैं। द सेकंड चीज़ थी टेम्पलेट्स। अब थोड़ा सा टेम्पलेट की बात कर लेते हैं। फ्रॉम टेम्पलेट गैलरी, ये हमारे पास टेम्पलेट्स बने हुए हैं, जैसे टू डू लिस्ट है, एनुअल बजट है, मंथली बजट है, गूगल फाइनेंस इन्वेस्टमेंट ट्रैकर है, उसके बाद एनुअल कैलेंडर है। ये सारे के सारे टेम्पलेट्स हैं, आप कोई सा भी टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, बड़े ज़बरदस्त बने हुए हैं ऑलरेडी। आप इनको, जैसे ये एनालिटिकल डैशबोर्ड भी एक बना हुआ है इसके अंदर, देखें जहाँ तक आपने एंड पे पहुँचना है बनाते बनाते, उस तरह की चीज़ें भी इसके अंदर ऑलरेडी बनी हुई हैं। अब ये एनालिटिकल डैशबोर्ड है, इसके अंदर कुछ इसने नंबर्स, ग्राफ नहीं नज़र आ रही है, ये नंबर्स भी आ गए, ग्राफ भी आ गए, ये सारी की सारी चीज़ें इसने ऑलरेडी आपके लिए बना के रखी हुई हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं और कुछ डेटा ऐड किया हुआ है। तो इस तरह के आप टेम्पलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। इंपोर्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, डेटा कैसे इंपोर्ट करना है। ओपन की हम बात कर लेते हैं, ओपन फ्रॉम ड्राइव। ये तो हमने अभी बनाया था, ये भी हमने रिसेंटली बनाया है। ये मेरे पास एक पुरानी फाइल पड़ी है, मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये देखिएगा, ये ओपन होगी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस के नाम से ये शीट ओपन होगी है। तो इसको ओपन को आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल है। अब ईमेल में, ईमेल दिस फाइल पे मैं क्लिक करूँ तो ये देखिएगा, जैसे मैंने क्लिक किया तो किसको ईमेल करनी है और क्या मैसेज लिखना है और फॉर्मेट क्या रखना है, पीडीएफ है या ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट है या एक्सेल है, किस फॉर्मेट में जाके इसको ईमेल करना है, ये कर सकते हैं आप। और फिर ईमेल में सेकंड ऑप्शन है, सॉरी ये तो डाउनलोड पे मैंने लगा दी। सेकंड ऑप्शन है ईमेल कोलैबोरेटर्स। अब कौन कौन है, अभी इस वक्त तो सिर्फ एक W3 स्किल सेट ही मैंने ऐड किया हुआ है। अगर मैंने जितने लोगों के साथ ये शेयर की है उन सब के ईमेल आईडी ऐड करके कोई मैसेज करना चाहूँ तो मैं सबको एक मैसेज सेंड कर सकता हूँ, ईमेल सेंड कर सकता हूँ। डाउनलोड, अभी मुझसे गलती से क्लिक हुआ था तो मैंने एक्सेल में यही चीज़ डाउनलोड भी कर ली
और ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उसी तरह से ओपन हो रही है जिस तरह से गूगल शीट्स के अंदर थी। कुछ फार्मूलाज गूगल शीट के एक्सेल में काम नहीं करते, और अगर आपने फार्मूला के साथ ही एक्सेल में डाउनलोड कर लिया तो वहाँ पे जाके आपको एरर तो नहीं देगा, लेकिन वो उसमें, अब ये रीनेम था, रीनेम पे क्लिक किया तो उसने हाईलाइट कर दिया, मैं इसको रीनेम कर सकता हूँ। अब मूव का ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम करके देख लेते हैं। मूव पे आपने क्लिक किया तो ये आपको सारे के सारे लोकेशंस फोल्डर्स दे देगा जो आपके पास पड़े हुए हैं। ऑल लोकेशन ले लें, माई ड्राइव में जाना है जी, माई ड्राइव में चले गए। उसके बाद आपने नेक्स्ट में फोल्डर सेलेक्ट करना है, किस फोल्डर में आप इसको करना चाह रहे हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे टेम्प फोल्डर में करना है। अब टेम्प फोल्डर में जाके मैं इसको मूव कर दूंगा तो ये यहाँ पर तो मुझे ऐसे ही नजर आती रहेगी जैसे पड़ी हुई है, लेकिन बैकएंड से ये टेम्प फोल्डर के अंदर चली गई है। पहले ये ओपन थी गूगल शीट, अब ये टेम्प फोल्डर में चली गई है। इसका नाम है जी गूगल, मैं सिर्फ गूगल लिख के इसको सर्च कर लेता हूँ, गूगल ट्रेनिंग। यहाँ पर पहले माई ड्राइव आ रहा था, अगर आपने नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियोस में देख लीजिएगा। अब टेम्प फोल्डर आ रहा है, तो आप इसको मूव करा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। उसके बाद शॉर्टकट टू ड्राइव और ट्रैश को फिलहाल छोड़ दें, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सी वर्जन हिस्ट्री, अब ये दो वर्जन हिस्ट्रीज बनी हुई हैं। एक है जी 1:02 पे क्रिएट किया, फिर दोबारा जब ओपन किया 1:19 पे, तो इसके ऊपर मैं वर्किंग कर रहा हूँ। और क्या क्या वर्किंग कर रहा हूँ ये सारी देखें, ये हाईलाइट हुई है जो भी मैंने काम किया है। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये इसका वर्जन हिस्ट्री है, इसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है। देखिएगा जब हमने क्रिएट की थी एक ही शीट थी और कुछ भी नहीं था, हमने क्लोज कर दिया, दोबारा इसके ऊपर वर्किंग की, अब इसके अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें आ गई और फिर हमने रजिस्ट्रेशन शीट 1 शीट 2 शीट 2 शीट 3 ये चीज़ें भी ऐड की हुई हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास मेक अवेलेबल ऑफलाइन है, इसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट इज़ नाउ अवेलेबल ऑफलाइन। अगर आपको इंटरनेट नहीं चल रहा तो अब इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। उसके बाद डिटेल्स हैं, डिटेल्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सेटिंग्स जो है वो भी हम ऑलरेडी जो है वो उसको देख चुके हैं। प्रिंट के लिए जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपने जो भी प्रिंटर यहाँ पे लिंक किया हुआ है उसके अंदर ये प्रिंट चला जाएगा, नहीं किया तो फिर क्या होगा जी, फिर आपका ये पीडीएफ में चला जाएगा। आप एज अ पीडीएफ इसको कर सकते हैं, और प्रिंटर की सेटिंग करें और उसके बाद आप इसको प्रिंट कर लें। नेक्स्ट, ये आ गया जी, आप देखें प्रिंट पीडीएफ में आ गया है। लेकिन अगर कोई प्रिंटर इंस्टॉल है तो आप यहाँ से वो प्रिंटर भी ले सकते हैं। ये था हमारा फाइल मेन्यू इन डिटेल। अब आगे चल के एडिट मेन्यू को डिस्कस करेंगे। अब बेसिक लेवल से मैंने कहा था स्टार्ट करना है, तो हम एक एक चीज़ को डिस्कस करते जाएंगे। स्टे ट्यून, नेक्स्ट वीडियो भी इंशाल्लाह आपको जल्दी मिलेगी, बल्कि होपफुली एक ही गो में सारी की सारी अपलोड हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया।